Brought to you by Hire, world's #1 home appliances brand. आईपीएल 2025 की जब शुरुआत होने वाली थी तो इस टीम को लेके काफ़ी हवा बना था, जिसका ज़िक्र हम लोग बार-बार करते हैं कि ये टीम जो है वो सबको नेस्तनाबूद कर देगी, आएगी 300 रन कूट देगी और इस तरह के तमाम दावे हो रहे थे। इस टीम में इतने स्टार प्लेयर्स थे और सब कुछ। 7 मैच हो चुके हैं, मतलब कि आधे लीग मैच खेले जा चुके हैं। इस टीम ने अपने आधे लीग मैच खेल लिए हैं। नौबत ये है कि अब ये टीम जो है टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार तक पहुँच चुकी है। 7 मुकाबले में से सिर्फ 2 में जीत मिली है, 5 मुकाबले हार चुकी है। यानी कि अब जो अगर इन्हें टूर्नामेंट में बने रहना है, तो अगले 7 मुकाबले में उन्हें जीत हासिल करनी होगी। एटलीस्ट 6 मुकाबले तो उन्हें जीतने ही होंगे, तभी ये टीम जो है अब प्लेऑफ में पहुंच सकती है। आज के मैच के बारे में अगर बात करें तो आज मुंबई इंडियंस ने उन्हें हराया है, आसानी से हराया है। प्रशांत, क्या हो रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ? यार मतलब बैटिंग आप अच्छी नहीं करोगे और थोड़ा क्रेडिट आप मुंबई की बॉलिंग को देना हाँ, होगा। ठीक है। विल जैक्स ने अच्छी बॉलिंग करी, 3 ओवर 14 रन और 1 विकेट, आई थिंक 2 विकेट। 2 विकेट शायद ले गए वो। हाँ, विल जैक्स का मैं 1 2 मिनट देख। विकेट ले गए वो। विल जैक्स ने लिए हैं 2 1 विकेट। सेकंड, 2 विकेट, हाँ। और बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और बोल्ट ने। हालाँकि आप चहर और हार्दिक पांड्या थोड़े महँगे रहे, लेकिन उन्होंने कंट्रोल रखा। चहर ने तो पहली ही गेंद पे अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था, तो वो तो हाँ, विल जैक्स से जो कैच छूटा, हाँ, आप इंटरनेशनल लेवल पे वो एक्सपेक्ट करते हो कि वो आसान कैच था? आसान क्या था, ठीक है, मतलब वो ड्रॉप होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए 55 गेंद में 141 बनाने वाला एक खिलाड़ी 28 गेंद में 40 रन बनाता है सिर्फ। तो ये आप कह सकते हैं थोड़ा डिस्टर्बिंग है एसआरएच के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैसे तो बैटिंग आपकी चलती नहीं है, हाँ। जब थोड़ा बहुत स्टार्ट मिल रहा है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। आज दोनों में से किसी के भी बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी। आप चाहे मतलब अभिषेक का जैसे प्रशांत ने ज़िक्र किया कि उन्होंने 40 रन बनाए हैं, 29-28 बॉलों 28 का गेंद में, सामना हाँ। किया, 7 चौके लगाए। ये आप स्कोर कार्ड देखोगे तो आपको लगेगा कि चलो फिर भी डिसेंट है। लेकिन जो मैच देख रहे थे, जो लोगों ने मैच देखा है, वो समझ रहे थे कि बल्ले पे उनके बॉल आ नहीं रही थी। बहुत सारे शॉट उनके पीछे नहीं गए है, हैं। हाँ, गलत शॉट लगे हैं, मतलब वो बाउंड्री चली गई है। हाँ। सेम वही हाल रहा है ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड ने कितने बनाए हैं? 29 28 29 रन पे 28, 29 बॉल पे। हाँ, आप ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन से ये एक्सपेक्ट कभी कर ही नहीं सकते, वो भी वानखेड़े के पिच पे, कि वो बल्लेबाज जो आएंगे वो आके और 29 बॉल पे 28 रन बनाएंगे। हाँ। तो ये और कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी। और ईशान किशन, ये ईशान, मैं वही कह रहा हूँ, आप चलिए ट्रेविस हेड का कुछ वन ऑफ मैच है जहाँ पे वो नहीं चल रहे हैं, ठीक है? और एक प्रॉब्लम अभिषेक शर्मा जो हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, वो भी नहीं चले हैं, अब एक आध मैच छोड़ दो, वो 141 पारी पारी भी वन ऑफ है अभी तक उनकी, और वैसी पारी भी लगातार नहीं आती हैं, ठीक है? हेड पर आप सवाल कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा सवाल आपको नीतीश कुमार रेड्डी और ईशान किशन जो नंबर 3 और 4 पर खेलने आ रहे हैं, उन पे उठाना पड़ेगा। नीतीश रेड्डी तो लगातार आज भी 21 गेंद में 19, पिछले मैच में मुझे अगर सही से याद है तो कुछ ऐसे ही 28-29 रन ना बनाए तो थे। रन बना पा रहे हैं, ना स्ट्राइक रेट सही है। वही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ वही है। हेनरी क्लासन आके थोड़ा बहुत सँभालते हैं, लेकिन वही है कि तब तक इतनी नैया डूब चुकी होती है कि वो कहाँ तक सँभालें, एक बात और ये चीज है। जो मुझे नहीं समझ आता, मैंने पिछली बार भी वीडियो में ये जिक्र किया था कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है, उनके पास हेनरी क्लासन जैसे बैट्समैन है। हुँ। हेनरी क्लासन, आप मतलब अगर देखा जाए तो आर्ग्यूबली वो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है अभी टी20 टी20 में। क्रिकेट के, हाँ। आप निकोलस पूरन को हटा दो तो अभी जो है आप आर्गुमेंट कर सकते हो, भले ही रैंकिंग में जो भी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ साथ हेनरी क्लासन को आप टॉप 3 में रखोगे। मैं तो हुँ। पर्सनली रखूंगा, मेरे टॉप 3 बैटर यही है। इसमें मैं रखूंगा यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, हेनरी क्लासन और निकोलस पूरन, अभी की फॉर्म के हुँ। लिहाज से। आपके पास हेनरी क्लासन है और आप उनको ऊपर ज्यादा बैटिंग करने का मौका दे नहीं रहे हो, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए वो आते हैं। आप टी20 क्रिकेटर्स में टॉप 3 में रखोगे, मैं वही कह रहा हूँ, एसआरएच की टीम में वो बंदा टॉप 3 में क्यों नहीं वो खेल रहा नहीं, है? वही आप बात ये बार है। बार उसी चीज पे रिजिड हो रहे हो कि ईशान किशन आपका चल नहीं रहा है, और उसके बाद भी आप ईशान किशन को मौका नहीं दे रहे हो। और मतलब ईशान किशन को लगातार मौके दे रहे हो, और आप कभी एक्सपेरिमेंट, मतलब जब होता है ना कि आपकी टीम लगातार हार रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। भले ही आप सब धुरंधर है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार क्लिक नहीं करता है, तो हुँ। आपको एक्सपेरिमेंट तो करना होगा यहाँ एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एसआरएच की बैटिंग एक टाइम पे तो ऐसी किलर है कि मतलब आप 250 बना के 250 चेस करवा दे रहे हैं, है ना? और एक टाइम पर आप ऐसे हो रही हैं कि आपकी स्थिति आपके बिल्कुल वाने दाने की मतलब वारे नारे हो रहे हैं। ये फ्लूक है क्या इनकी बैटिंग है? इनकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी का पैटर्न नहीं है। मतलब या तो सब चल रहे हैं, मतलब ऐसे चल रहे हैं कि बॉल के लिए सब लड़ रहे हैं कि हमको एक बॉल एक्स्ट्रा मिला, हम 6 मार देंगे। या ऐसी स्थिति हो रही है कि किसी के पास मतलब सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की भी स्थिति खराब हो रही है। तो इनकी बैटिंग में नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं, क्यों सब नहीं है? चले ही नहीं ना। आप देखिए पहला मैच आईपीएल का जो था उसमें भी सब नहीं चले, ठीक है? किशन चला। किशन चले, आप कह सकते हैं स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा और हेड थोड़ा बहुत खेले। उसमें सेंचुरी सिर्फ उनका, किशन की है। हाँ, ये कोई उनका झांसी वाले बैट्समैन कौन है? अनिकेत अनिकेत अनिकेत, वर्मा,
जो हाँ, छक्के मारते हैं बहुत अनिकेत ज़्यादा। फिर भी ठीक खेले हैं, मतलब क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ तक आते-आते हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो संभालते-संभालते ही कुछ गेंदें लगेंगी। और बात ये है ना आप उसमें। सोशल मीडिया देखते होंगे तो नवरात्र के बाद वाली रील्स अरे बहुत वो वायरल होती रहती हैं। वही मतलब वो सारी वही चीज़ें बहुत वायरल हो हाँ, रही थी कि मैं दैत्य लोग जो हैं करेक्ट, उनका करेक्ट। आतंक अब फिर से मचेगा। मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या एसआरएच की बैटिंग में कंसिस्टेंसी की कमी है या वो लोग बस एक फ्लूक है कि चल गए तो सब चल गए, मतलब इन्फेक्शियस है वो बिल्कुल ऐसा है, मतलब आप समझिए, ट्रेविस हेड जैसे इंडिया के लिए हुआ थे, ठीक है? मुझे नहीं याद है कि ट्रेविस हेड इंडिया के अलावा किसी कुछ और मैच में चले होंगे, लेकिन नहीं कंसिस्टेंसी मतलब ट्रेविस उनमें हेड मतलब ओवरऑल मतलब जब वर्ल्ड इस कप के आईपीएल में तो है अराउंड से ही। हाँ, हाँ। वैसे भी ट्रेविस हेड ओवरऑल उनका फेयर प्रदर्शन रहा है हुँ। कि वो मतलब टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में उन्होंने मतलब फिर से रिवाइव जब से कि हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया, तो ट्रेविस हेड लगातार रन करते आए हैं। इस रिवाइव की परिभाषा सैंड पेपर है, हाँ, मतलब दर्शकों की समझ से सैंड नहीं है। पेपर के बाद से अच्छा, सैंड पेपर के बात बाद सही हुआ है। हाँ, वही मैं कह रहा थोड़ा हूँ। क्लैरिटी। लेकिन एसआरएच के लिए प्रॉब्लम वही है। ईशान किशन मेरे को पता नहीं कितना क्रिकेट खेले हैं डोमेस्टिक आईपीएल से पहले। हाँ, ज़्यादा खेले भी नहीं है, ठीक है? वो एक पारी शतक है, उसके बाद चले ही नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी लगातार फेल हो रहे हैं। और उसके बाद आते हैं क्लासीन, तो आप क्लासीन को फिर ऊपर भेजो। और ये मतलब एक वो वाली चीज़ है, आपके पास 2 लेफ्टी हैं ऊपर, क्लासीन को भेज के वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब किस चीज़ की होड़ में हो कि आपको रिजिडनेस लेफ्टी भेजना जो है। एक हाँ, रिजिडनेस होती है ना कि जैसे इंग्लैंड की रिजिडनेस थी कि मैंने मतलब क्रिकेट को चेंज किया हाँ, बैच बेसबॉल बॉल खेलना लेके ही आए खेलना है। जब वो उन मतलब गलत तरीके से उनका रिजल्ट जब आया वो बहुत अच्छे तरीके से जो सामने वाली टीम थी उन्होंने इनको पीटा तब समझ आया कि भाई अब चेंज करना होगा ये चीज को लेके आप रिजिड हो ही नहीं सकते हो क्रिकेट में आप अगर रिजिड हो जा रहे हो कि हमें यही करना है तब तो फिर सामने वाली टीम को आप मतलब हल्के में ले रहे हो ना यही एक चीज हो रही है ना कि आप सामने वाली टीम को बार बार आप अपनी गलती कर रहे हो और ले रहा है कि यार कोई ना कोई प्लेयर तो चल ही जाएगा। और उसमें उसमें और एक तो ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि लगातार चल जाएगा। दूसरा मतलब फॉर द बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, आप अपनी 1-2 मैच के बाद आप तुरंत अपना सारा कुछ हू-हा नहीं करते कि सारा कुछ एकदम बिल्कुल रॉक एंड बॉटम कर दिया। आप कई बार ये सोचते हैं कि यार ये प्लान बन रहा है और ये सही प्लान बन रहा है। जैसे जो हमने राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप में हमने कई बार देखा। हमने वहाँ मैकुलम की मेंटरशिप में कई बार देखा। तो मुझे लगता है कि वो इस बात पर सेट है कि उनको ये करना है। जैसे आशीष नेहरा जो मेंटरशिप करते हैं, मैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था। वो हमेशा इंश्योर करते हैं कि जो भी सैयद मुश्ताक में या रणजी में जो भी ये चलने वाले अच्छे लोग हैं उनमें से पिक किया जाए और फिर वो लोकल की अपनी टीम लोकल बॉयज को इंडियन रिक्रूट टैलेंट। करके इंडियन हुँ, टैलेंट को रिक्रूट करते हैं। हुँ। तो मुझे मतलब मैं एसआरएच को वहां तक बिल्कुल डिफेंड करूंगा कि आप अपने ही प्लान पे स्टिक करिए अगर आपको दिक्कत लगता क्या है है कि ना इट विल वर्कआउट, इट विल दीपक वर्कआउट। दिक्कत क्या है ना कि 7 मैच हो चुके हैं 2 जीत मिली है हुँ। 5 हार मिली है अब नौबत यह है कि अगले 7 में से 7 मुकाबले इन्हें जीतने हैं कम से कम जो पॉइंट टेबल में और उलटफेर आपको होती है ना। एसआरएच के दोनों मुकाबले आपके बैटर्स नहीं आपको जिता के दिए हैं। मैं वही कह रहा हूँ तो अब क्या है ना नौबत कि आपको 7 मुकाबले जीतने हैं कम से कम तो 6 मुकाबले जीतने ही है तभी आपके 8 जीत होगी ओवरऑल और तब भी आपका कैलकुलेशन जो है वो वो फंसा फिर रहता उसमें है वो जो मर्सी मैथमेटिकली खाने वो वाला आता है ना देखते हैं। लास्ट में जो हम लोग लेके बैठते हैं कि भाई कौन सी टीम कैसे पहुंचेगी रन उस रेट। नौबत पे करेक्ट, करेक्ट, अगर आपको खुद से पहुंचना है तो आपको 7 मुकाबले जीतने होंगे तो वो अब इनके लिए इतना आसान होने वाला नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में अब आप नहीं एक्सपेरिमेंट करोगे तो कब करोगे जब अगला सीजन आएगा तब उसमें तो यही एक लेकिन दिक्कत आ रही है। आज आज का जो परफॉर्मेंस एसआरएच का है, आपको थोड़ा क्रेडिट मुंबई की बॉलिंग को भी देना होगा, वो ठीक मैं है? मान रहा हूँ मैं क्योंकि उनको और क्रेडिट दे रहा हूँ। विकेट फँस रहा था, ठीक है। पैट कमिंस ने भी बाद में बोला है कि विकेट स्टिकी था, लेकिन 160 रन कम थे, वही वानखेड़े पे। 200 रन इस पिच पे बनने चाहिए थे जिस हाँ। तरीके से सामने वाली टीम ने खेला है और ठीक आप है देखिए उनके मुंबई की तरफ से भी छोटी-छोटी पारी आई, कोई बड़ी पारी नहीं आई किसी कोई भी की, नहीं ठीक आई है? थी, 36 हाँ। 21, 36, 26 लास्ट में ऐसे रन 1 बने रन हैं। के लिए उन्होंने 1 रन 10 के लिए रन, हाँ, 10 रोना हो 10 गया। बॉल से ऊपर हाँ, नहीं। वही। इस टीम के साथ दिक्कत ये हो जा रही है ना बार बार कि ये टीम जब मतलब शुरू में विकेट गिर रहा है ना तो इनकी पार्टनरशिप नहीं आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ इनकी पार्टनरशिप भी जो आ रही है वो शुरुआती कार्ड्स में की ही तरह आ रही ढहते है हैं। कार्ड्स की तरह ढहते जा रहे हैं। मैं इस पे एक एग्जांपल के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी फुटबॉल जब जो लोग फुटबॉल देखते हैं ना वो उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभी एक हालिया एग्जांपल था कि पीएसजी मतलब पेरिस की टीम है फ्रांस लीग में पेरिस खेलती है सेंट-जर्मेन, पेरिस सेंट जर्मनी। जर्मैन पेरिस हाँ। सेंट जर्मैन हुँ। उन्होंने 3 सबसे बेस्ट फुटबॉलर उस टाइम के जो और मतलब जो इस एरा में अभी जो अच्छे फॉर्म में थे लियोनेल मेसी नेमार और किलियन एम्बापे को एक साथ किया। हुँ। ऐसा काम बहुत सारी टीम रियल मैड्रिड गैलेक्टिको एरा पूरा रहा है रियल मैड्रिड का वो लेके आते थे कि सारे स्टार्स को भर लेते थे। अब उसमें दिक्कत क्या हो जाती है ना कि आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे फिर ज़्यादा चले जाते हो आप कलेक्टिव यूनिट नहीं टीम रहते हो मैनेजमेंट नहीं होता। टीम नहीं मैनेज अब क्या होता है ना कि जैसे फुटबॉल में अगर आप फुटबॉल फैन हो तो आप उस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो टीम गेम नहीं बन रहा है तो कोई इंडिविजुअल जो है ना आपको आके हैट्रिक मार देगा आपकी टीम को जिता जाएगा सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। हर प्लेयर जो है ना
यहाँ पे कहीं न कहीं इसी सिचुएशन में यहाँ पे है कि अभिषेक शर्मा नहीं चले तो ट्रेविस हेड खेल जाएगा, ट्रेविस हेड नहीं चले तो क्लासेन खेल जाएगा, क्लासेन नहीं चले तो नहीं, नहीं, लेकिन नितीश वो हम रेड्डी लोग को खेल लगता जाएगा। है और ये जो है ना इस चक्कर में ये पूरी टीम डूब रही वो है। हम लोग को लगता है फुटबॉल है, फुटबॉल में आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीत सकते हो। क्रिकेट में आपको मैं कह रहा हूँ चलो इंडिविजुअल तो नहीं, लेकिन कुछ ब्रिलियंस चाहिए होती है जीतने के लिए। एक सिर्फ फिनिशर पुजारा तो चाहिए जो खड़ा रहे उस एंड पर। बस अगर तो वही खड़ा दिक्कत आ हो रही है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई भी प्लेयर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है ना कि सब प्लेयर्स जो है ना ऐसा खेलने आ रहे हैं कि हमारे पीछे तो वो है, हमारे पीछे तो वो है, वो कर लेगा, वो कर लेगा, और उस चक्कर में सब अपना विकेट गंवाते जा रहे हैं। लेकिन हैदराबाद को अभी तक थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फिगर आउट करना चाहिए था। जैसे मुंबई को हमने देखा, रोहित शर्मा को उनने जब नहीं चले तो रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उतारने लगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप कोई और खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप क्लासिन को ऊपर नहीं लाना चाह रहे हो, आप किशन को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ट्राई करो, किसी और को वहाँ खिलाओ। बात ये है, तो कुछ ना कुछ आपको डगआउट में उनके वैसा बड़ा नाम भी नहीं है ना प्रशांत। नहीं, मैं बड़े नाम की नहीं बात आउट कर तक रहा जाने की ही जरूरत नहीं है। मैं हाँ, इसी प्लेयर 11 में अब रोटेट अनिकेत करने को के बाद नहीं, मैं कह रहा हूँ क्लासिन अनिकेत तू भेजो ऊपर, बैटिंग कर लेता है वो। मतलब आपको रोटेट करने की जरूरत है। आपने रोटेट नहीं किया है और इस चक्कर में आपकी टीम जो है वो लगातार हार रही है। रोहित शर्मा पे भी आखिरी मतलब ये हम लोगों का है कि रोहित शर्मा आज अच्छे फ्लो में थे, आज 3 छक्के उन्होंने मारे। और हंसी इसलिए आ रही है कि बॉलर भी वही और फील्डर भी वही जिनसे वो लगातार परेशान होते रहते। पैट कमिंस बॉलिंग करते हैं, ट्रेविस हेड के, और शॉट जो मारा ना वो एकदम लग रहा था कि जैसे कैचिंग प्रैक्टिस कराने आ रहे हो ना। ट्रेविस हेड 1 सेंटीमीटर इधर नहीं हिले, 1 सेंटीमीटर इधर नहीं हिले और सीधा उनके हाथ में दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक लग रहा है ना कि साइकोलॉजिकल प्रेशर में वो आ गए हैं। यार एक तो ये है कि मतलब रोहित शर्मा को हम सब खेलते हुए अच्छा देखना चाहते हैं, और ये सिर्फ आज के मैच में नहीं है। पिछले 2-3 मैचेस अगर आप उठाएंगे तो उनका शुरू में उनका बल्ला ठीक चलता है, आपको लगता है कि यार आज बनाएगा, और उसके बाद अचानक ऑल ऑफ अ सडन मतलब बिल्कुल वो एकदम एक्सट्रीम के एग्जांपल्स हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल लास्ट में जब मैच जा चुका तब खेलते हैं, और रोहित शर्मा शुरू में आपको उम्मीद देते हैं कि इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग ग्रेट, एंड देन सडनली ही गेट्स आउट। मैं इनको देख के प्रशांत ऐसे लगने लगता है ना, सॉरी दीपक रोकना चाहूंगा, कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं ना और 2 बॉल बल्ले पे लग जाती है ना, फिर आता है कि हर गेंद जो गेंद आएगा ना उस पे एकदम धुआं उड़ा देंगे। और मैं वही कह रहा हूँ, तो वो उसी फ्लो से नहीं, आजकल वो एक खेल चीज रहे होती है हैं। ना, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो एक चीज मतलब मैं कह रहा हूँ कितनी भी अच्छी फॉर्म में हो, ठीक है, अगर कुछ 2-4 मैचों में आपको सेम बॉलर या सेम फील्डर ने कैच लिया या सेम बॉलर ने आउट किया, तो पता है क्या होता है, आप कितना भी अच्छा खेल रहे हो उस आप अंदर से दुगदुगी हो रही होती कि हाँ ये बॉलिंग कराने आ गया यार, वहीं जाएगा वही कैच लेगा, ऐसी गेंद में आउट हो जाऊंगा, ये होता है। तो वही है, हाँ वो नहीं अंदर से होता है वो, मतलब कुछ ना कुछ आप कुछ भी कह लें, आप उसको साइंस से जोड़ लें, एनर्जी से जोड़ लें, कुछ भी जोड़ लें, लेकिन वो चीज़ होती है। तो रोहित के साथ भी ये होता हो। मैं एक चीज़ यहाँ पर आखिरी में इस बात पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहता था। ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि एसआरएच के साथ ये समस्या है कि वहाँ पर कुछ इंडिविजुअल प्लेयर उन्होंने सारे कलेक्ट कर लिए हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। आप बताइए आईपीएल की ऐसी कौन सी टीम है जिसमें पूरी टीम एज एन बहुत अच्छा खेल रही हो? हमारी आरसीबी में उस वक्त तो कुल मिला के 4 प्लेयर हुआ करते थे। आपकी आरसीबी आपकी आरसीबी तो कभी ठीक नहीं रही, इस बार फिर ठीक भी है, बॉलिंग ठीक है ना? डिविलियर्स, गेल, कोहली और स्टार्क, और कुछ टाइम में लिस्ट निकल स्टार भी बहुत लेट। स्टार्क बहुत लेट आई, लेकिन 2016 वाले में हाँ, तगड़े 16 विकेट थे, ठीक है। मेरी समस्या ये है कि आप हर टीम में देखिए वहां पर कुछ एक इंडिविजुअल प्लेयर होते हैं जो बहुत किलर परफॉर्मेंस देते हैं, और उसका फिर पूरी टीम उनके ऊपर रिलाई करती है, थोड़ा सा करती है। चाहे डीसी की बात हो कि एक मैच में केएल राहुल नहीं चले, कोई बात नहीं, यहाँ पर आकर के आशुतोष ने मैच जिता दिया था। तो हर मैच हर हर टीम की स्थिति, फिर एसआरएच पर अतिरिक्त ये प्रेम क्यों है आपका? इस बारे में। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी किसी टीम से नहीं थी। आप चाहे उनके फैन हो नहीं हो, आप जब ऑन पेपर इस टीम को देख रहे हो ना, आप नाम देखो, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, अनिकेत, मैं मतलब नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब 6 नाम मैं ले रहा हूँ। अब देखो कि ये जो बैटिंग लाइनअप आपकी बनती है ना T20 क्रिकेट के लिहाज से, ऐसे प्लेयर्स हैं ना कि एक प्लेयर अगर खड़ा हो जाए ना तो पूरा गेम चेंज हो सकता है। क्लासन तो किलर है। मैं वही तो एग्जाम्पल खास के 3 प्लेयर जो हैं वो तो किलर है ना, अभिषेक शर्मा और क्लासन और ये क्या नाम है ट्रेविस हेड। ईशान किशन बहुत दिन से क्रिकेट से दूर रहे हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा हाश नहीं होना होगा हमें। तो ये सारी चीज़ों के कारण दिक्कत आ रही है कि एक्सपेक्टेशन है, और यही टीम है जो 300 रन बना सकती है। इन्होंने पहले मैच में दिखाया था, मैं बनाया कह रहा हूँ था। जिस दिन वो तो वो बनेगा लेकिन उस दिन देखिए बात होगी, अभी तक नहीं बना है तो बस कुछ इसलिए ये इन पे ज़्यादा प्रेम बरस रहा है। हमारा इस टीम से कोई लेना देना नहीं है। बाकी साथी हमारा इंतजार कर रहे हैं कि अगला न्यूज़ रूम शूट भी होना है। तो जिस तरीके से यहाँ पे खेली है एसआरएच की टीम, लगातार एक के बाद एक मैच में टीम ने अपने प्लेयर्स को, अपने फैंस को लगातार डिसअपॉइंट किया। उनके प्लेयर्स का प्रदर्शन जो है कुछ खास नहीं रहा है। अब देखना है कि टीम आगे कैसा खेलती है, क्योंकि 7 के 7 मुकाबले जीतने हैं, ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2025 से बाहर होने वाली पहली टीम बनने वाली है। इस टीम को लेके आपकी क्या
क्या राय है, इस मैच को लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शूट किया है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।